वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है और नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया है। आज कई सारे पूजा पाठ होने हैं, अनुष्ठान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर में पूरा भारत एक ही जगह नजर आएगा। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ धार्मिकता का संदेश देगा, बल्कि सबके राम, सब में राम की परिकल्पना का भी साक्षी बनेगा। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता भी ये दिखाई देगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि सबके राम, सब में राम, इस वक्त कुछ ऐसा ही दिव्य और भव्य नजारा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ना केवल देश में बल्कि दुनिया भर के श्री राम के भक्त श्री राम लला के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन अभी से किया जाने लगा है। घरों में लाइटिंग सजने लगी है। अयोध्या पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज कर तैयार है श्री राम लला के आगमन के लिए। और भक्तों की तपस्या देख श्री राम लला का विग्रह भी गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। संतों में काफी ज्यादा उमंग है। अयोध्या में सनातन का ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और उसी अनुष्ठान के आज चौथे दिन को विभिन्न प्रकार के पूजा प्रकार और पूजा पाठ के साथ संपन्न किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा इस वक्त अयोध्या में पुख्ता देखने को मिल रही है और कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो इस कड़ाके की ठंड पर भी भारी पड़ रही है। तो श्री राम लला के विग्रह को गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है और पूरा देश उनके दर्शन कर इस वक्त झूम उठा है। तो संतों में काफी ज्यादा उमंग देखने को मिल रही है। 21 जनवरी तक ये तमाम महाअनुष्ठान चलेंगे और फिर उसके बाद 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर वो अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्यूरो चीफ हमारे लखनऊ से राघवेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या से हमारे ब्यूरो प्रशांत शुक्ला और वहीं धर्माचार्य महंत शुभम गिरी जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। तो अयोध्या में श्री राम लला का जो विग्रह है वो गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है प्रशांत, जिसको देखकर पूरा देश झूम उठा है। अयोध्या में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा? जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर बन के तैयार होगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। उसी के साथ ही साथ आज जो 6 दिवसीय का प्रोग्राम है, जो पूजा पाठ का, प्राण प्रतिष्ठा का, आज चौथा दिवस है। कल प्रभु श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई थी पूजा पाठ करके, और उसके अभी आपने देख रखा होगा कि जो मूर्ति है उससे अभी उसका जो चेहरे का कपड़ा पहनाया गया वो भी नहीं हटाया गया है, जैसे कि वो 22 तारीख को ही मोदी जी द्वारा हटाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें आम जनमानस की, जो अयोध्यावासी हैं और देश विदेश के जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनकी जो खुशी की बात है तो उनमें एक अलग सी खुशी है। वो जल्द से जल्द, उनके मन में एक यही इंतजार है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है वो जल्द से जल्द 22 तारीख आए। और अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए तो सेफ्टी एनएसजी कमांडोज की बात की जाए, जो लोकल पुलिस है उनकी बात की जाए, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी की है कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जैसे योगी जी का आज दौरा भी है, तो जो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी उनको लेकर जो आज सोलर बोट उतारा जा रहा है सरयू में उसको, और साथ ही साथ जो समीक्षा बैठक है, इन सारी चीज को ध्यान देते हुए यशस्वी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे इस हफ्ते, इस महीने में ये तीसरी बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ चुके हैं। बिल्कुल। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ में थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लगभग कितनी देर में अब रवाना हो जाएंगे अयोध्या के लिए या फिर रवाना हो चुके हैं? क्या कुछ अपडेट? मनीषा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में अयोध्या में लैंड कर चुके हैं और अब कुछ ही पलों में वो हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद
वो निकलेंगे तो एक हाईटेक जो टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद रामकथा पार्क में एक समीक्षा बैठक करेंगे 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के पहले, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहाँ की स्वच्छता को लेकर, वहाँ के विकास कार्यों को लेकर। ये समीक्षा बैठक दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर कितने संवेदनशील हैं। महीने में 3 बार 4 बार उनकी अयोध्या की यात्राएं होती हैं, वहाँ विकास की एक लंबी जो फहरिस्त चल रही है उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के तहत, तो वो बार बार उस पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं, समीक्षा बैठक करते रहते हैं ताकि कहीं कोई कमी न रहे। उसी कड़ी में आज की भी ये समीक्षा बैठक बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि परसों का दिन जब 22 जनवरी को सभी लोग वहाँ पे होंगे तो बेशक उस तरह की व्यवस्था दी जा रही है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना देखने सुनने को न मिले। जी बिल्कुल। और महंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले महंत जी, नेटवर्क 10 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महंत जी, जिस तरह से श्री रामलला का विग्रह कल स्थापित किया गया गर्भगृह में, जिसे देखकर पूरा देश झूम उठा है, आज भी बहुत सारे अनुष्ठान होने हैं, बहुत सारी पूजा पाठ होनी है, प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? और कौन कौन से आज अनुष्ठान होंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 16 तारीख को तो नगर भ्रमण हुआ और 17 को जल आदिवास, वस्त्र आदिवास और अनादिवास किया जाएगा भगवान जी का। फिर विधि विधान से सभी फलवास होगा, सभी वास होंगे। फिर उसके बाद 22 तारीख को भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश होंगे, तो उसके बाद भगवान के दर्शन करना उत्तम होगा। प्रधानमंत्री जी आके वहां का लोकार्पण करेंगे, मंदिर का शिलान्यास करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, समारोह में शामिल होंगे। मैं हिमाचल में था, हिमाचल में कुल्लू में कल कुल्लू के जो रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां भी अयोध्या की मान्यता है कि वहां से भी आचरण पादुका अयोध्या के लिए रवाना की गई और छड़ीदार श्री महेश्वर सिंह जी वहां पर रवाना हुए। और इसी प्रकार से पूरे देश में राम का माहौल है, क्योंकि राम तो आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। राम तो हमारे आराध्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम राजा राम भी है। राम ने 14 साल त्रेता युग में संघर्ष किया, राम ने कलयुग में 500 साल संघर्ष किया। उसके बाद रामलला अपने प्रवेश द्वार, अपने जन्म स्थल पर द्वारा से प्रवेश होंगे। और योगी आदित्यनाथ जी भी समीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति हो रही है, किसी भी प्रकार की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति सियासी करना ठीक नहीं है, क्योंकि राम हमारे आराध्य है। और राम 22 तारीख में जो राम मंदिर प्रवेश होगा, और सभी पूरे देश में भी ऐसा माहौल है कि राममयी माहौल हो गया है, पूरे देश में सनातनमयी माहौल हो गया है। और 500 साल का गौरव हमने जीता है। महंत रघुवीर दास जी से लेकर जिसने भी राम मंदिर में बलिदान दिया है, उनका भी सहयोग है और उनका भी एक स्मारक अयोध्या में बनाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बार फिर से प्रशांत आपका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, हम जगह जगह देख रहे हैं अयोध्या में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ब्लैक कमांडोज को तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता होती हुई, क्योंकि कल 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 2 संदिग्ध हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ऐसी सारी चीजों जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो अयोध्यावासी है, और 22 तारीख को जो 60,000 से ज्यादा भी वीआईपी को पत्र गया है, वो भी आमंत्रित किए गए, वो भी आएंगे। तो ऐसी कोई भी भूल चूक पूजा पाठ में या कोई आम जनमानस को कोई दिक्कतें ना हो सके, इसीलिए जो यहाँ की लोकल पुलिस है, साथ ही साथ वो एसपीजी कमांडोज हो गए और एनएसजी कमांडो हो गए, एटीएस की जो सिक्योरिटी ब्लैक कमांडो कल आपको दिखे, ये रूट मार्च करते हुए दिखे, पूरे टैंकर लेके असलाह लेके बाइक पे पूरे सवार करते हुए। इन्होंने अपना एक जो रूट मार्च है उससे दिखाया कि यहाँ पे अगर कोई परिंदा पर मारेगा तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सेफ्टी सिक्योरिटी, चाहे महिला की सिक्योरिटी हो, चाहे आम जनमानस की हो, कोई रेप का केस हो, ऐसी सारी चीज पे कई लगामें लगाई गई है। तो साथ ही साथ अगर बात किया जाए 22 तारीख भव्य राम मंदिर जो निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो कई वीआईपी ऐसे हैं जिसके साथ खुद प्रोटोकॉल सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी, और साथ ही साथ ऐसे वीआईपी हैं जिनको यहाँ से सिक्योरिटी देगी। इसीलिए आम जनमानस के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया, हाथ जोड़ के निवेदन किया गया कि यहाँ पे दर्शन करना है। और साथ बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ महंत श्री रामदास जी महाराज सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो महंत जी, जिस तरह से आज 18 जनवरी है और बहुत सारी पूजा पाठ हो रहे हैं, वहां पर काफी ज्यादा प्रक्रियाएं हो रही हैं, आज के अनुष्ठानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और उनका क्या कुछ महत्व? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है वो हमारे वैदिक ब्राह्मण जो है काशी से हैं, अयोध्या से हैं, बनारस से हैं, सब आ गए हैं। और उसका महत्व होता है कि जो मुख्य यजमान होते हैं
तो मुख्य यजमान के रूप में हमारे अभी जो आज की जो 11 दिन की जो पूजा पद्धति है, उसमें जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा जी हैं, और जन जन के राम, जिनके हृदय में राम बसते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री जी 21 और 22 में अयोध्या में प्रवास करेंगे। और उन्होंने 11 दिन पूर्व ही जो है उसमें होता है यम नियम संयम प्राणायाम और फलाहार। फलाहार के साथ साथ जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और योगाभ्यास करना और फलाहार करना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो एक यजमान के रूप में अयोध्या आएंगे, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, उनका जो है परम सौभाग्य होगा। और पहली बार वो हमको लगता है एक धार्मिक निजी यात्रा में आएंगे और उस दिन वो छुट्टी भी लेंगे जी, अवकाश में रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की देन है कि इन्होंने जो तमाम, पहले क्या होता था कि अयोध्या को लोग उपेक्षित रखते थे, ना कोई निर्माण होता था, ना सड़क थी, ना अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था, न ठीक से रेलवे स्टेशन था, न ठीक से मार्ग से। आज पूरे भारत से उन्होंने यातायात की व्यवस्था, वायुयान की व्यवस्था, यहाँ तक कि विश्व के लोग आ रहे हैं कि हम लोगों के पास तमाम एनआरआई के फोन आ रहे हैं, तमाम लोग कनाडा से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आज ये अयोध्या का परम सौभाग्य है कि जो हमारे भगवान राम थे, जन जन के राम थे, भिलनी के राम थे, जटायु के राम थे, केवट के राम थे, आदिवासियों के राम थे। तो आज वह क्षण बड़ा ही अलौकिक और सुगम और सुंदर है, और 22 तारीख को हम लोग उसके साक्षी होंगे। तो यह आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व को, पूरे देश को बताना चाहेंगे कि 23 तारीख के बाद वह सभी लोग अयोध्या में आवे और राजा राम के रूप में भगवान का दर्शन करें। अब राम राज आ गया। बिल्कुल। और राघवेंद्र के पास लौटना चाहेंगे। राघवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जिन 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि उनका संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से है। इस बात में कितनी सच्चाई, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है अभी? बेशक मनीषा, ऐसे जानकारी मिल रही है कि कुछ ये मॉड्यूल थे जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे और इस तरह की वारदात में ये शामिल पहरे भी रहे हैं। यद्यपि एसटीएफ द्वारा, जांच एजेंसियों द्वारा बार बार पूछताछ की जा रही है और जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता हूं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मनीषा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस बार की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अभेद्य है और उसको भेदना किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी जानती है, चाहे हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, 500 साल की लंबी तपस्या के बाद, एक बड़ी लड़ाई के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। तो एक इनपुट ऐसा मिलता भी रहा कि हो सकता है कि कोई घटना, अप्रिय घटना करने के लिए या इस तरह की वारदात देने के लिए, अंजाम देने के लिए प्रयास करे। इसलिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। पीएसी के जवान अतिरिक्त बल उतारे गए हैं, एसपीजी अलग से अलर्ट मोड पे है, सीआईएसएफ अलग एक्टिव मोड पे है। तो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भेदना आसान नहीं होगा। और ये जो 2 संदिग्ध पड़ गए, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके माध्यम से वहाँ तक इनके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और महंत शुभम जी, आपसे अनुष्ठान को लेकर ही जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो एक अनुष्ठान होना है जिसका नाम है औषधि दिवस और केसरा दिवस, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और इसका महत्व क्या है? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का अनुष्ठान होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें औषधि वास होता है, जल आदि वास होता है, संयावास होता है। संयावास के साथ साथ फलवास होता है और नगर भ्रमण भी होता है। मूर्तियों को नगर भ्रमण भी किया जाता है और कल वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो ब्रह्म तेज है और जो भगवान से अगर हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, उनके नैनों में देखेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसीलिए भगवान श्री राम बरसों से टेंट में भी रहे, भगवान श्री राम ने बरसों से संघर्ष भी किया। ये सभी सनातनियों के लिए, 140 करोड़ जनताओं के लिए गौरव का दिन है। चाहे जितने संत महापुरुष बैठे, चाहे आप बैठी हो, हम सब के लिए गौरव का दिन है कि 500 साल के बाद हमने संघर्ष किया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल से लेकर और तमाम सरकारों को हमने झेला और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और माना कि रामलला का प्रकट्य हुआ है और भगवान श्री राम
हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और जो औषधि वास होता है, जैसे हम बुखार आता है हमारे को, तो हमें जब उनको भगवान को औषधि दी जाएगी, भगवान को भी बुखार ना आए, इस प्रकार से औषधि वास किया जाएगा, फिर जलवास किया जाएगा, फिर संज्ञावास होगा, फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर नियम से जिस प्रकार से मंदिर समिति जो भी नियम बनाएगी, न्यास समिति जो भी नियम बनाएगी, कब दर्शन होंगे, कब आरती होगी, उसका नियम होगा। सायंकाल की आरती कब होगी, प्रातः काल की आरती कब होगी और मध्यम आरती कब होगी, इस प्रकार से भगवान श्री राम का जो नियम है वो हमारे को कन कन में वास्तव में वैराग्य उत्पन्न करता है। भगवान श्री राम वैराग्य भी है, भगवान श्री राम वनवासी भी है, भगवान श्री राम राजा राम भी है, और सभी समाज को उन्होंने एकाग्रित करके और सभी ने उनको माना। इंडोनेशिया का आप उदाहरण देख लीजिए, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन रामलीला को उन्होंने नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को उन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और महंत रामदास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो धृतादिवास और धान्यादिवास होना है प्रभु का, इसको आसान भाषा में समझाएं और इसका क्या कुछ महत्व है। देखिए, इसमें है कि आज भगवान का जो है वो पंचामृत स्नान और घृत से, गाय के घी से जो है वो भगवान को उसमें डुबोया जाएगा, यहाँ तक कि उनके ऊपर अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद जो है अन्नादिवास होगा। अन्नादिवास में अन्न में रहेंगे आज पूरी रात। तो उसका ये मतलब होता है कि भगवान को जो भोग राग लगता है, तो उसमें वो फिर संकल्पित हो जाता है कि भगवान को फिर प्रतिदिन इतने इतने व्यंजनों का भोग लगाना आवश्यक हो जाएगा। उत्सव समैया होते हैं, जिससे रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, अन्नकूट होता है, उसमें भगवान को जो है 56 प्रकार के भोग लगेंगे। और प्रायः जो एक शेड्यूल बन जाएगा कि भगवान को माखन मिश्री का भोग सुबह जब भगवान का उत्तिष्ठ आरती हो जाएगी, जब उनका मंगला आरती होगी, भगवान को जगाया जाएगा। तो भगवान को जब जगाया जाएगा, तो चूंकि भगवान बाल अवस्था में 5 वर्ष के हैं, तो उनको जो है वो माखन और मिश्री का भोग लगेगा। उसके बाद जब श्रृंगार आरती होगी, तो श्रृंगार आरती में उनको व्यंजनों का भोग लगेगा। जब राजभोग आरती होगी, तो राजभोग में है रोटी है, चावल है, दाल है, पूरी है, खीर है। फिर इसी तरह शाम को है कि जिसे स्वल्पाहार है, कि भगवान का जो है साउथ की भाषा में है कि पोंगल प्रसाद। इसी तरह खिचड़ी का प्रसाद और घृत के पूड़ी बनेंगे, पराठे बनेंगे, यहाँ तक कि खीर बनेगी। तो जो नियमित रूप से भगवान को रोज अर्पित किया जाए, और यहाँ तक कि बदल बदल के दिनों के अनुसार होगा कि मंगलवार को खीर बनेगी, तो बृहस्पतिवार को कढ़ी बनेगी, शनिवार को खिचड़ी बनेगी, शुक्रवार को जो है रोटी चावल दाल साग पात इस तरह के व्यंजन बनेंगे। इसी तरह 7 दिन का अलग अलग भोजन का विधान है। इसी क्रम में ये सभी जो है उपासना पद्धति, जो है आपकी औषधि पद्धति, और भगवान का जो है घृत से स्नान, दुग्ध से स्नान, यहाँ से अन्नादिवास, जलादिवास, शय्यादिवास, और नगर भ्रमण करके भगवान आ ही चुके हैं। और इसी क्रम में 22 तारीख को 12:30 पर जब भगवान का वो पट्टाभिषेक होगा, भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, और उसमें सभी यजमान, सभी संत महंत की मौजूदगी में, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उस दिन 140 करोड़ जनता की तरफ से यजमान के रूप में जाएंगे, न कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे। बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे प्रशांत का। प्रशांत, अभी अयोध्या में किस तरह का अनुष्ठान होता हुआ नजर आ रहा है श्री रामलला के मंदिर में, और सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त? जी, जैसा आपको बताना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले राम कथा पार्क पे उतर के, उनका हेलीकॉप्टर उतर के सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद श्री रामलला का दर्शन करते हैं, और रामलला दर्शन करने के बाद इस सारे कार्य करने आते हैं, समीक्षा बैठक करने आते हैं, वो करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ जैसा आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद, रामलला दर्शन करने के बाद, ये सबसे पहले जो आज सोलर बोर्ड उतारी है एक शरीर में, उसका समीक्षा बैठक करेंगे। जो टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ पे यात्री जो वीवीआईपी आएंगे उनका जो रुकने का सुविधाएं बनाई गई है, उस चीज का समीक्षा बैठक करेंगे कि कोई उनको दिक्कतें ना हो। उसके बाद सभागार में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, जो 22 तारीख को आने वाले वीवीआईपी से और आम जनमानस को कोई दिक्कतें ना हो, इस सारी चीज का समीक्षा बैठक करके यहाँ पे मीटिंग करेंगे। बिल्कुल। और राघवेंद्र, अभी आप सेफ्टी और सुरक्षा की बात कर रहे थे, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है, तो ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है उन अराजक तत्वों को कि कोई भी अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करता है या आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करता है, तो उसे बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा।
मनीषा, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पे आतंकवादी संगठन ही नहीं, अगर कोई ऐसे भी किसी तरह की अनियमितता करने का प्रयास करता है, संविधान को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो यहाँ की पुलिस और यहाँ का बुलडोजर उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखाई देता है। शायद यही कारण भी है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में लगातार गिरावट आई, वो चाहे हम महिला सुरक्षा की बात कर लें या आम नागरिक की सुरक्षा की बात कर लें। और अयोध्या धाम तो इस समय अवैध सुरक्षा के घेरे में है। वहां पे अगर कोई भी इस तरह का मनचला कोशिश करेगा, किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा कि हम सुरक्षा में सेंध लगाएं, तो ये उसके लिए संभव नहीं होगा। और ये जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, आप देखते रहिए, इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है महंत शुभम जी, तो कल 20 जनवरी यानी कि कल 5वां दिन हो जाएगा अनुष्ठान का, और कल शर्करा दिवस और फला दिवस होना है। इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और इसका भी महत्व हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। पहले तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पुरी द्वारावती शैवा सप्ते मोक्षदायिका। अयोध्या तो मोक्ष की पुरी है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। और हमने रघुवंश का वो श्लोक पढ़ा था कि बागर था संप्रीत्यो बागर था प्रतिपत्तये जगतौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर का और माँ पार्वती का ध्यान भी किया था। उसमें कथा भी आती है, ज्यादा विस्तार से जानकारी बताएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन फलादिवास, आज अन्न आदिवास होगा। अन्न में सारे दिन भगवान को डुबोया रखे गए, चाहे चावल हो गए चाहे गेहूं होंगे, उनको पूरे 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं के में डुबोया रखेगा। फिर कल फल होगा, जैसे पंच फल है हमारे, जैसे केला है, आम है, सेब है, संतरा है, जिस प्रकार की सुविधा होगी उस प्रकार से फल आदिवास होगा। फिर शक्कर आदिवास होगा, शक्कर में वास करेंगे। फिर उसके बाद सायन करेंगे, क्योंकि भगवान जब फल आदिवास कर देते हैं तो जैसे भगवान को महाराज जी ने आपको विस्तार से समझा दिया, जिस प्रकार से हफ्ते हफ्ते में एक नियम बन जाएगा। उत्तरायण में अलग नियम बन जाएगा, दक्षिणायन में अलग नियम होगा। उस प्रकार से भगवान का भोग कैसे लगता है, मैंने देखा कि बद्रीनाथ जी में जब आरती होती है, प्रातः की आरती में अलग भोग लगता है, साईं की आरती, मध्यम की आरती में अलग लगता है, साईं की आरती में अलग लगता है। जितनी बार भी भोग बजारी लगाता है उतनी बार ही वहां स्नान करता है। बद्रीनाथ में रावल जी उतनी बार ही स्नान करते हैं। तो भगवान श्री राम का जिस प्रकार का नियम है, उस प्रकार का नियम का सबको ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान श्री राम विश्व के राम है, हम सबके नहीं विश्व के राम है। मेरे को बहुत से लोगों के फोन बाहर से आए कि राम हमारे हैं, राम हमारे आराध्य है, और राम जी के मंदिर में हम दर्शन करेंगे। अयोध्या में इसकी भव्यता दिव्यता दर्शाती है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का बिल्कुल महंत जी। और महंत रामदास जी, कल पुष्पाधिवास भी होना है, इसको कम शब्दों में, आसान शब्दों में तो समझाएं ही, और जो तमाम श्रद्धालु श्री राम लला का इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कम शब्दों में अपनी बात को रखें जल्दी से। देखिए, भगवान हमारे पुष्प में जो है विश्राम करेंगे। इसका यह होता है कि भगवान को जो पुष्पमालाएं अर्पित की जाएंगी, तो इसी क्रम का उसमें, और उसके साथ साथ अयोध्या की भक्त लोग, बाहर के भक्त लोग, यहाँ तक कि पूरे देश के, पूरे विश्व के जो हमारे जो है, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो अयोध्या में आने वाले हैं, उनका स्वागत है। और वो सब अयोध्या आवे, अयोध्या उनके लिए तैयार है। हम सभी उनके पलक पौड़े बिछा करके बैठे हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्था में एक प्रबंधन के रूप में वो लगे हैं, ना कि एक मुख्यमंत्री के रूप में लगे। उसी क्रम में आज वो आएंगे। हम लोगों के साथ आज 3 बजे उन्होंने बैठक करने के लिए समय दिया, और सभी को साधुवाद धन्यवाद कि आप लोग भी आवे अयोध्या दर्शन करें। जन जन के राम है। बिल्कुल महंत जी, ये तमाम जानकारियां और तमाम बातें आपने दर्शकों के साथ रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी को हमारे सहयोगियों ने भी साझा किया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, 2 महंत जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने लेकर 22 जनवरी को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।